भेजा है जो बीते दिनों हम लोगों ने आरोप। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने ये बात कही भी थी और मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है और उन लोगों को न्यायालय में अपनी कही हुई बातों को साबित करना पड़ेगा। भारतीय झूठा पार्टी के लोग मेरी पत्नी के बारे में, मेरे बारे में झूठ फैलाएंगे और वो चाहेंगे कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। और इसलिए हमने उनको मौका दिया है कि जो झूठी बातें उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया में की है वो न्यायालय में आके साबित करें, उसको बताएं वो। लेकिन उन्हीं के आधार को बीजेपी और उन्हीं के आरोप को फिर से रिपीट कर दिए कि आप लोगों ने वहां पे तो सारी बीजेपी आ जाए कोर्ट में, सब लोग आके जवाब दें। मैंने तो अब न्यायालय में उनको मौका दिया है ना कि वो आके बताएं सारी चीजें, इसमें क्या समस्या है। जो बातें वो कह रहे हैं आप लोगों से, अगर उसमें सच्चाई है तो न्यायालय में उसको साबित करें, न्यायालय में साबित करके दिखाएं। अभी दिल्ली में चुनाव नजदीक है, ऐसी मेन जो आप लोग का वादा रहा है उसे इम्प्लीमेंट करने की तरफ, उसकी घोषणा को लेकर आ सकती है। देखिए, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। बीजेपी 20 राज्यों में है। आप बताइए कहां वो बिजली फ्री दे रहे हैं, कहां पानी फ्री दे रहे हैं, कहां शिक्षा फ्री दे रहे हैं, कहां इलाज फ्री दे रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, 7,80,000 बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ चुके हैं। हजारों, 50,000 के लगभग सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। बगल में हरियाणा है, 6,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। दोनों बीजेपी शासित है। आप मुझे बताइए ना, तो एक भी काम उन्होंने अपने शासित राज्यों में नहीं किया है। सिर्फ झूठ और झगड़ा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ना वो बिजली फ्री दे सकते हैं, ना पानी फ्री दे सकते हैं, ना शिक्षा फ्री दे सकते हैं, ना इलाज फ्री दे सकते हैं, ना माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे सकते हैं, ना फरिश्ते जैसी स्कीम लागू कर सकते हैं, ना पुजारियों को तनख्वाह दे सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। कृषि मंत्री केंद्र की जितनी योजनाएं किसानों को लेकर आप लोगों ने दिल्ली में लागू नहीं की, दिल्ली के किसान परेशान, उनको कोई सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलती है। देखिए, मैं समझता हूं कि किसानों की हत्यारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने 750 किसानों की शहादत ली है, किसानों को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कह के अपमानित किया है, सड़कों पे कीले गाड़ के दुश्मन देश की नागरिक की तरह उनको डील किया है और देश के किसानों को 3 काले कानून के नाम पर धोखा दिया है। आज तक एमएसपी की गारंटी लागू नहीं की। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। हमें जो जानकारी मिली है वो तीनों काला कानून किसानों का फिर से देश में मोदी जी और उनकी पार्टी लागू करना चाहती है। पहले इस पे सफाई दें। एमएसपी की गारंटी कब देंगे, कानूनी गारंटी, उस पे अपनी बात रखें। डल्लेवाल जी का अनशन जो केंद्र सरकार से मांगों को लेकर है, उसको मोदी जी और शिवराज जी कब खत्म कराएंगे, इस पे जवाब दें। 750 किसानों की शहादत का हिसाब दें। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो 50,000 रुपए हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिया है फसल बर्बादी का, देश में सबसे ज्यादा। दिल्ली के किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो उनका खुलेआम समर्थन किया अरविंद केजरीवाल जी ने। उनको गिरफ्तार करने के लिए स्टेडियम मांग रही थी केंद्र की सरकार, तो स्टेडियम देने से मना कर दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने। मैंने स्वयं ने पार्लियामेंट के अंदर तीनों काले कानून के खिलाफ हंगामा किया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया था। भगवंत मान जी के साथ मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाए थे। तो आप हमसे बात कर रहे हैं किसानों के बारे में। अभी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक्टिव हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे, ईस्ट दिल्ली में सुषमा स्वराज के नाम पे एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। करने दीजिए, कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का एक्टिव होना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा चुनाव में? अभी तो चुनाव